बीजापुर नामक गांव में लोग खेतीबाड़ी, व्यापार और छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस गांव के सरपंच का नाम था सत्यमूर्ति। उस गांव में सभी लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए खुश रहते थे। सब कुछ ठीक था, पर अमावस्या के दिन सभी लोग बहुत डरे हुए रहते थे। वे डर के मारे कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। अमावस्या के दिन पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि अमावस्या की रात को आसमान से जलते हुए मुंडी गिरते थे। वो मुंडी जिसके ऊपर पड़ता वह वहीं पर जलकर भस्म हो जाता और वहीं मर जाता। इसलिए अमावस्या के दिन लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। अजीब सी बात थी, सूर्योदय होते ही वे मुंडी अपने आप गायब हो जाते थे। उस दिन अमावस्या थी। शाम को राजू अपने दादाजी को देखने के लिए शहर से बीजापुर आया था। रास्ते में पैदल आ रहा था, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग दरवाजा बंद करके घर के अंदर ही थे। राजू बचपन में एक बार आया था बीजापुर। उसके कई दिनों बाद आज आया है। उसके दादाजी का घर कहाँ पर है उसे मालूम नहीं था। अगर किसी से पूछना भी चाहे, मगर गांव में एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या, आसमान से मुंडी गिर रहा है? अजीब सा लग रहा है ये तो। ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में मुंडियों की बारिश शुरू हो गई। एक के बाद एक गिर ही रहा था। अरे बाप रे! डर के मारे राजू चिल्लाते हुए भाग रहा था। दादाजी, दादाजी बचाइए! दादाजी, दादाजी बचाइए! दादाजी, दादाजी बचाइए! राजू, जल्दी से इधर आओ, सावधानी से। दादाजी की आवाज सुनकर राजू जल्दी जल्दी घर के अंदर घुस गया। हे भगवान, भगवान की कृपा से वो मुंडी तुम्हारे सर पर नहीं गिरी। गांव में एक आदमी भी नहीं है। ये गांव है या शमशान? असल में इन मुंडियों की बारिश क्यों हो रही है दादाजी? अगर वे मुंडियां मेरे ऊपर गिरते तो क्या होता? सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम जाकर नहा लो और खाना खा लो। दादाजी को कई सालों बाद एक तरफ पोते को देखने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ अमावस्या के दिन आने की वजह से गुस्सा था। राजू, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, पर अमावस्या के दिन क्यों आए? दादाजी, अमावस्या गमावस्या ये सब कौन मानता? ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार की बातें नहीं हैं। तुम बच गए हो। यदि वो मुंडी तुम्हारे सर पर गिरती ना, तो तुम्हारी मौत हो जाती। असल में इन मुंडियों की बारिश हो क्यों रही है? दादाजी ने सारी बातें बताई। सिर्फ अमावस्या के दिन मुंडियों की बारिश, कुछ अजीब सा लग रहा है। आदमी के सर पर वो मुंडी गिरने से वहीं के वहीं भस्म हो जाएंगे। दादाजी, इन मुंडियों की बारिश का कारण क्या है? उसका कारण क्या है किसी को नहीं पता। पिछले 11 सालों से ऐसा ही हो रहा है। अब तक कई लोगों के सर पर ये मुंडियां गिरकर भस्म होकर मर गए हैं। वे मुंडियां घर पर गिरने से, खेती पर गिरने से, पेड़ों पर गिरने से, यहाँ तक कि सूखी हुई घास पर गिरने से भी उससे कुछ नहीं होता। लेकिन आदमी के ऊपर गिरने से
वो भस्म हो जाता है। ऐसी जगह पर क्यों रह रहे हो दादाजी? चलो हम शहर चलते हैं। मैं जहाँ पला बड़ा हूँ उस गांव को और अपनी खेती को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यही मेरा गांव है, मैं मरते दम तक यहीं रहूंगा। एक ना एक दिन इस समस्या का हल ढूंढने वाला जरूर आएगा। इस गांव में सभी लोग उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन राजू शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मेरे दादाजी को और इस गांव के लोगों को इन मुंडियों की बारिश से बचाना ही है। दादाजी से विदा लेकर अपने शहर को जाने लगा। राजू ने अपने दादाजी को और बाजीपुर के लोगों को मुंडियों की बारिश से बचाने का ठान लिया था। यह सोचते हुए कुछ दिन बाद अमावस्या के 2 दिन पहले ही खबीरा नामक एक नामी तांत्रिक को अपने साथ लेकर आया। राजू, कौन है ये? दादाजी, ये बहुत बड़े तांत्रिक है। इस गांव को इस मुंडियों की बारिश से बचाने के लिए मैं इन्हें लेकर आया हूं। दादाजी ने तांत्रिक को सारी बातें बताई। अगले दिन गांव के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए। आसमान से गिरी हुई मुंडी किसके पास है? तांत्रिक जी, वे मुंडी सुबह होते होते अपने आप गायब हो जाती है। अगर उन मुंडियों की बारिश के बारे में जानना है तो हमें एक मुंडी चाहिए होगी। उस मुंडी को हासिल करना हो तो मैं जैसा कहता हूँ ऐसा कीजिए। तांत्रिक ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाकर उसमें पानी भरवाया। कल अमावस्या है, सभी लोग घर के अंदर सावधानी से रहिए। उस गड्ढे के पानी में मैं मंत्रित किया हुआ हल्दी मिलाऊंगा। मुझे वो मुंडी चाहिए, उसकी मदद से मैं उनका अंत करूंगा। रात हो रही थी, सभी लोग डर के मारे घर के अंदर ही थे। राजू और दादाजी तांत्रिक के साथ मिलकर खिड़की से उनका खोदा हुआ गड्ढे में मुंडी गिर रही है कि नहीं देख रहे थे। एक मुंडी उस पानी में आ गिरा तो उसका जलता हुआ आग बुझ गया। मुझे वो मुंडी चाहिए। पर बाहर कैसे जाएंगे? सर के ऊपर अगर मुंडी गिरेगी तो वो मर जाएंगे। यदि सुबह तक इंतजार करके लेंगे तो वो मुंडी सूर्य उदय होते तक गायब हो जाएगी। कोई बात नहीं दादाजी, मैं जाकर उस मुंडी को लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर एक बड़ी से लोहे से बनी छतरी को लेकर राजू वहां पर गया और उस मुंडी को घर लेकर आया। उस मुंडी को एक हंडी में रखकर उसके ऊपर मंत्रित किया हुआ हल्दी को छिड़का गया। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। बूम बूम भागिशाम फट, बूम बूम भागिशाम फट, बूम बूम भागिशाम फट, बूम बूम भागिशाम फट। तुम कौन हो? क्यों इस गांव के लोगों पर मुंडियों की बारिश हो रही है? उस मुंडी के गिरते ही आदमी क्यों भस्म हो जा रहे हैं? मेरा नाम घवानी है। लाल शिका नामक डकैती दल का हूँ मैं। हम लोग 8 लोग थे। अमावस्या के अंधेरे में गांव के चारों तरफ से 2-2 जन मिलकर लूटते थे। उस प्रकार लूटे हुए गहने पाताल पहाड़ में स्थित 13वां गुफा में छुपा कर रखते थे। 800 किलो सोना इकट्ठा करने के बाद 8 लोग 100-100 किलो करके आपस में बांट लेने के बाद सभी अपने अपने गांव वापस जाकर अपने अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से रहेंगे सोचे थे। अंत में उस गांव में चोरी करके अपने अपने गांव चले जाएंगे। लेकिन लाल शिका डकैत दल आसपास के गांव में अमावस्या के दिन डकैती करते हैं। इस बात का पहले से ही इस गांव के लोगों को पता चल गया था, इसलिए रखवाली करने लगे।
इस बात से अनजान हम लोग गांव में घुसे और गांव वालों के हाथों पकड़े गए। गांव में हम लोगों को एक पेड़ से बांधकर गांव के मुखिया के बात के अनुसार हम लोगों को जलाकर मार दिए और बचे हुए हमारे मुंडियों को, अस्थियों को शमशान में दफना दिए। हमारे द्वारा चुराए गए, छुपाए गए सोना हमारे परिवार तक नहीं पहुंचा। सोने पर मोह और हमें मारने वाले इस गांव के लोगों पर गुस्से से भूतों में बदलकर मुंडियों की बारिश से जो भी लोग बाहर निकलते हैं हम उन्हें मार डालते हैं। लेकिन 8 मुंडी है तो फिर इतने सारे मुंडियों की बारिश कैसे हो रही है? हर अमावस्या को मुंडियों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, इस गांव को छोड़ के जाने के लिए तुम लोगों को क्या करना होगा? हम और 40 किलो सोना चुराएंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तब 800 किलो पूरा होकर हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, और 40 किलो सोने को तुम्हारे गुफा में रखे हुए सोने से मिलाएंगे। इस गांव को छोड़कर चले जाओ। यदि हम इस गांव को छोड़कर गए तो हमारा बदला भी तो पूरा होना चाहिए। तो क्या करना होगा? हमें जिसने मारा है उसको भी उसी पेड़ से बांधकर मार डालो और हमारे सोने को 8 भागों में बांटकर हमारे परिवार को दे दो। सुबह होते ही मुंडी गायब हो गई। वे लोग चोर हैं। लोगों का 800 किलो सोना चुराने पर उन्हें जान से मारना कोई गलत बात नहीं है। सही में उसकी मांग पूरी करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। हमारे गांव के मुखिया सत्यमूर्ति जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उस रात को इन चोरों को मारने का असली कारण था कि उनके पड़ोसी गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन सोने के लालच में उस घर को जला दिए और एक परिवार को मार डाले। उस वजह से ही गांव के मुखिया इन 8 को जलाकर मार डाले। उसकी मांग पूरी करने की जरूरत नहीं है। मुझे उनके मुंडियों को दफनाए गए जगह पर लेकर चलिए। अगले दिन तांत्रिक ने मुंडियों को बाहर निकलवाकर क्षुद्र यज्ञ किया। उस यज्ञ में मुंडियों को डाला। क्षुद्र शक्ति की वजह से वे मुंडियां धूल में बदल गई। उस गुफा में रखी हुई सोने को राजा के पास पहुंचाए। राजा सबको अपना अपना सोना वापस दिलवा दिए। उस गांव में और किसी भी अमावस्या के दिन मुंडियों की बारिश नहीं हुई। गांव में सभी लोग राजू की साहस की तारीफ करने लगे।